हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और आज इसमें 1.1.36 उसके ऊपर दूसरा दिन है। चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से भगवान हरि में जो भाव भक्ति है उसका एक लक्षण है सुदुर्लभा, और उसमें दो प्रकार के सुदुर्लभता का वर्णन है। एक कि अगर आसक्ति प्राप्त नहीं होती है तो भगवान भाव भक्ति नहीं देते हैं, और दूसरा कि भाव भक्ति आसक्ति से युक्त होकर भी भजन करने पर भगवान जल्दी भाव भक्ति नहीं देते हैं। ये नहीं है कि वो देते ही नहीं, लेकिन जल्दी नहीं देते। दो प्रकार की समझ में आ गई। अब जो पहली प्रकार की है कि बिना आसक्ति के भाव भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, उसका प्रमाण हम लोग कल सुन रहे थे 1.1.36 में। मेरे पीछे बोलिए। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः। सेयं साधन साहस्त्रैर् हरि भक्ति सुदुर्लभा। सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः। सेयं साधन साहस्त्रैर् हरि भक्ति सुदुर्लभा। सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा। तो अर्थ इस प्रकार से किया गया था कि साधन साहस्त्रैर, हजारों साधनों के द्वारा यदि भक्ति यदि ज्ञान और पुण्य में आसक्ति हो जाती है, तब वह सुलभता से मुक्ति या भुक्ति प्रदान करते हैं। हाँ, क्या बोला मैंने? हाँ, पुण्य मतलब कर्म से ही, यहाँ लिखा ना पुण्य, इसलिए बोला। यज्ञ आदि जो पुण्य हैं उन करने में जब हजारों बार अभ्यास करके उसमें आसक्ति समर्पण हो जाता है, तब वह हमको स्वर्ग देते हैं। या ज्ञान के मार्ग में जब समर्पण हो जाता है तो हमको वह मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन सेयम सायम, लेकिन ये जो हरिभक्ति है अर्थात ये जो भाव भक्ति है, ये हजारों साधन करने के बाद भी क्योंकि वह साधन भगवान की सेवा नहीं होते हैं, डायरेक्ट सेवा नहीं होते हैं, अलग अलग कुछ पुण्य कर रहा है और कोई कार्य कर रहा है, तो उससे आसक्ति जागृत होगी नहीं। इसलिए भगवान हरि की जो भाव भक्ति है ऐसे साधनों से सुदुर्लभ है। और हमने यह भी सीखा था कि भगवान की भक्ति करने से भाव भक्ति प्राप्त होती है। यस, टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाव साधना भक्ति करने से व्यक्ति को आसक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्रम है: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो अगर आप ऐसे सोचने लग जाओ, जो कि नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना कि मान लो 100 भक्त भक्ति कर रहे हैं तो उनमें से एक को मिलेगी भक्ति और एक को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जो भी भक्ति के पथ पे है, नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो हर व्यक्ति का पैकेज अलग है, मतलब सेंस कि हर व्यक्ति के जो डिग्री ऑफ इग्नोरेंस है, जो अविद्या की जो मात्रा है, वो एक बराबर तो नहीं होगी, लेकिन जन्मांतर होगा। आज उसने भक्ति करना शुरू किया, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म भक्ति करता रहेगा तो भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे कि एक दिन उसको भाव भक्ति की प्राप्ति हो। मैं समझा पा रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हो तो तुक्का लगेगा कि शायद भाव भक्ति मिले या ना मिले। कुछ अधिक समय लग सकता है, लेकिन मिलेगा। प्रमाण क्या है? प्रमाण है 1.1.2। वहाँ पर चक्रवर्ती पाटिका में लिखते हैं, कृतभि शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। कह रहे जो कृति अर्थात अच्छे सदाचार वाले भक्त हैं, उनके हृदय में भगवान तुरंत ही आ जाते हैं, जैसे वो भागवतम सुनने की इच्छा रखते हैं। और जो लोग थोड़े सही आचरण वाले नहीं हैं, उनके संग ऐसा कुछ विलंब से होता है, लेकिन होता दोनों के साथ है। समझे बात? जिसकी भी भागवत सुनने की इच्छा है, ऑब्वियसली वो प्रामाणिक व्यक्ति से होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल कथाकार से नहीं, लेकिन प्रामाणिक भक्त से किसी को भी सुनने की इच्छा हो रही है, उसका कैसा भी चित्त हो, अंततो गत्वा भगवान उसके हृदय में आ जाएंगे। ज़्यादा चित्त खराब है तो अधिक टाइम लगेगा, और कम मतलब चित्त ठीक है तो जल्दी आ जाएंगे। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो भी भागवत सुनेगा,
प्रॉपर तरीके से, तो वह शुद्ध हो ही जाएगा। थोड़ा टाइम के अंतर हो सकता है, इसलिए इस बारे में आप निश्चिंत रहिए कि आपको भाव भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबको क्लियर हो गया इस बात? श्रील प्रभुपाद समझाए हैं ना इस बात को कि हम सभी का कृष्ण भावना में जो परफेक्शन है वो गारंटीड है। आप सभी को, मुझको, हम सबको भगवान का प्रेम मिलेगा। ये जरूर हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा, भाई अगर वो ज़्यादा अनर्थों से युक्त है तो अधिक समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप भगवान के पास नहीं जाएंगे या भगवान की प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। नेहा, अब हम अपने कोई मन से नहीं कह रहे हैं, 2.40 में लिखा है, लिखा गया है, साथ साथ भगवान ने बोला है अनेक जन्म समसिद्धिम ततो यान्ति पराम गतिम। कि अर्जुन ने पूछा था कि कोई भक्ति कर रहा है और उसका मन विचलित हो गया, वो गिर गया, तो क्या होगा उसका? तो भगवान ने स्पष्ट बताया था कि वो स्वर्ग जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर भक्ति करेगा। ठीक है ना? तो इसलिए हमारे लिए कोई निराशा की बात बिल्कुल नहीं है। जो भी भक्ति में है, जिस स्तर पे है, वहां से भक्ति करते रहिए, जहां तक पहुंचेंगे पहुंचेंगे, नहीं तो फिर अगले जन्म में फिर कंटिन्यू करेंगे। और जब तक हम लोग शुद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक भगवान हमको मौके देते रहेंगे, ये बात है। लेकिन जो भाव भक्ति का स्टेज है, ये डेफिनेटली सुदुर्लभ भक्ति की दृष्टि से भी है, इस तरह से कि भाई समय लगता है सब कुछ करने में। ऐसा नहीं कि आप आ जाए और कल आपको भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान देते अलग बात है, लेकिन सामान्यतः समय लगता है इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में। ठीक है? क्योंकि आसक्ति जब तक नहीं मिलेगी, भाव नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग पेज नंबर 21 से आगे पढ़ रहे हैं। यहां पर हरि भक्ति शब्द से साध्य रूप रति, जिसका दूसरा नाम है भाव, उसको जानना होगा। इस श्लोक में 1.36 में कहा हरि भक्ति सुदुर्लभा, तो वहां पे हरि भक्ति का अर्थ है हरि में भाव भक्ति, क्योंकि साधना भक्ति सुदुर्लभ नहीं कहलाती। भक्त देखे जाते साधना करते हुए, भाव के स्तर पर भक्त बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन साधना करते हुए एटलीस्ट भक्तों के समाज में तो बहुत से लोग देखे जाते हैं। ठीक है? भागवत के 11.3.31 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिए, स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोघ हरम हरिम। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोघ हरम हरिम। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पलकाम तनुम। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पलकाम तनुम। भगवत भक्तगण परस्पर भगवान की महिमा का निरंतर बखान करते हैं। इस प्रकार वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और एक दूसरे को उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण कराते हैं। इस तरह से भक्ति योग के नियमों के प्रति अपनी अनुरक्ति से भक्तगण भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं और इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिकृत शरीरों में दिव्य आनंद भाव के लक्षण यथा रोमांच प्रकट होते हैं। तो बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्त लोग आते हैं साथ में और भगवान का स्मरण करते हैं और दूसरे भक्तों को भगवान का स्मरण कराते हैं। इससे क्या होता है? भगवान अनेक अनेक अघ औघ, औघ मतलब होता है समूह, अघ मतलब होता है पाप, तो महान महान पाप राशि भी जो भक्त के हृदय में विद्यमान रहती उसको हरने वाले हरि भगवान नष्ट कर देते हैं। तो ये जो भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, इसको सामान्य मत समझे। यहाँ पे स्पष्ट ही भागवत का श्लोक बोला जा रहा है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान स्वयं ही भक्त के हृदय का ज्ञान नष्ट करते हैं, जिसको मान्य गीता में भी कहा है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। जो भगवान के भक्त आपस में दूसरे को भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस बातचीत से भगवान प्रसन्न होते हैं और दोनों के, वक्ता और श्रोता दोनों के हृदय के अंधकार को अपने आप नष्ट कर देते हैं। क्लियर समझ में आ गया विज्ञान? अब कह रहे हैं भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से सम्यक रूप से प्रकट होती है भक्ति, मतलब साधना भक्ति के द्वारा भाव भक्ति प्रकट होती है, जिससे विवृत्ति उत्पुल काम तनु, जिससे व्यक्ति का जो शरीर है वो स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। और जब वह और भक्ति कर, मतलब जो भक्ति का साधनों का संपादन करता है, तो उसके शरीर में पुलक मीन्स रोमांच, अष्ट सात्विक विकार आने लगते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं स्पष्ट कि भक्ति के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। समझे बात? अष्ट सात्विक विकार आदि जो है भाव भक्ति के स्तर पर आते हैं। तो कह रहे हैं भक्तिया विवृत्ति उत्पल काम तनु। तो जो आप सेकंड पार्ट देख रहे हो, भक्ति के द्वारा उसका शरीर रोमांचित हो जाता है, तो वो कौन सी भक्ति? साधना भक्ति नहीं, वो भाव भक्ति। और वो भाव भक्ति कैसे प्राप्त हुई? भक्ति के द्वारा, अर्थात साधना भक्ति के द्वारा।
तो यानी कि इससे एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भक्ति के द्वारा भाव भक्ति सुदुर्लभ नहीं है। अन्य साधन करेंगे भक्ति छोड़ करके तो नहीं मिलेगी, लेकिन भक्ति करेंगे तो भाव भक्ति प्राप्त होगी, ये बताया जा रहा है। इसलिए भक्तों के लिए कोई निराशा की बात है ही नहीं, क्योंकि आप लोग भक्ति कर रहे हैं, सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। और यह भी आप नहीं कह सकते कि मेरे हृदय में गंदगी है, क्योंकि यहां लिखा है मिथ अघौघ हरम हरिम। मिथ मतलब एक साथ जुट करके। भक्त लोग केवल अकेले अकेले स्मरण नहीं करते हैं, लिखा है भागवत में साथ में आकर के भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं। तो उस स्मरण से भगवान जो भी अंदर गंदगी है, मतलब बोलने वाले के सुनने वाले के दोनों के पाप को, दोनों के कचरे को स्वयं साफ करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध नहीं है तो मैं भगवान के बारे में नहीं बोलूं ना, शुद्ध करने के लिए बोलूं, अपने हृदय को भी और दूसरे के हृदय को भी। उम्मीद है कि बातें क्लियर एकदम समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहां ये प्रमाण दे रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति को भाव भक्ति प्राप्त होती है। यहां साधन शब्द के द्वारा हरि संबंधी साधन को ही कहा गया है, क्योंकि उसके संबंध के बिना भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार साधन शब्द से साक्षात भगवान का भजन करने और श्रद्धा इत्यादि क्रम से इसका अनुष्ठान करने से सासंगत अर्थात आसक्ति का लाभ होगा, जो भाव भक्ति की प्राप्ति को तो भाव भक्ति की प्राप्ति को लेकर कोई भय नहीं होना चाहिए। मतलब जब साधन की बात कर रहे हैं तो कौन सा साधन की बात कर रहे हैं? ये भक्ति वाले साधन की बात कर रहे हैं। 11.3.31 की बात कर रहे हैं। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। तो जो शब्द है भक्त्या, पहली वाली भक्ति, ये साधन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैं कहूँ कि आप चक्कू के द्वारा सब्जी काटते हो, तो चक्कू एक साधन हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे श्लोक में आप देखो क्या लिखा हुआ है, भक्त्या संजातया भक्त्या। तो जो पहली भक्ति है वो साधन भक्ति हुई कि नहीं? तो यहाँ पे साधन भक्ति का मतलब हुआ भगवान की सेवा। तो स्पष्ट भागवत बोल रहे कि भक्ति करने से भक्ति उत्पन्न हो जाती, सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि हजारों साधन करेंगे और भक्ति प्राप्त होगी ही नहीं। ठीक है, कहाँ थे? लेकिन होगा क्या कि जब इस प्रकार से साधना भक्ति करेगा तो व्यक्ति श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और उसके बाद प्रेम, भाव और प्रेम की बात करेगा। तो ये इस प्रकार से एक क्रम होगा। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाव भक्ति मिलेगी ही नहीं। अब देखिए, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं उनको लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि अगर ये बात समझ ले तो भक्ति करते रहेंगे। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और ये मालूम चल जाए कि भाई इस ट्रेन से अमुक स्थान पर पहुंचेंगे ही नहीं, तब तो आप नहीं बैठोगे। लेकिन अगर आपको मालूम चल जाए कि भाई देर सवेर ये ट्रेन पहुंच ही जाएगी, तब तो बैठे रहेंगे ना। उसमें कुछ धैर्य रखने का कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? निश्चित जब आपको कोई ट्रेन या कोई साधन किसी स्थान पे पहुंचा देगा, तो अगर आपकी दृष्टि से कुछ विलंब हो रहा हो तब भी आप उसमें बैठे रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी साधन है, कोई ट्रेन, टैक्सी, कैब, कुछ भी है, वो जा ही नहीं रहा है, तो वहां तो उसको तो स्वीकार नहीं करेंगे ना आप। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप पूछते हैं ना कि बस वाला पूछता है कहाँ जाना है तुमको, हमको वृंदावन जाना है। अच्छा ठीक है, छोड़ो, हम परी चौक तक जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नोएडा में। तो अब अगर बस वाला बोल रहा है परी चौक, तो चाहे वो AC हो चाहे फ्री भी बिठाए, आप नहीं जाओगे। वो जा ही नहीं रहा है वृंदावन, तो हम बैठेंगे क्यों? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। मैं समझा पा रहा हूँ एग्जाम्पल से। नोएडा में परी चौक है, तो नोएडा से यहाँ पे जो साधन इधर आ ही नहीं रहा है, तो उसमें काहे बैठेंगे? और दूसरे समझ गए ना बात, कि मान लीजिए कोई बस है, उसमें बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि धीरे चल रही है, आपको लग रहा है धीरे चल रही है, लेकिन आपको ये विश्वास है कि पहुंचा देगी, तो आप उसमें बैठे रहते हो कि नहीं बैठे रहते हो? ये आपको लग रहा है कि धीरे है, धीरे है नहीं, लग रहा है। जैसे कि हवाई जहाज में कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो उसको लगता है हवाई जहाज बहुत धीरे चल रहा है, बिल्कुल लगेगा चल ही नहीं रहा है। जो कोई बैठा हो तो समझ जाएगा। आप बैठे हो कभी इस पे? आपको लगा ऐसा कि हवाई जहाज धीरे चल रहा है? अब कुछ लगा ही नहीं? हाँ, तो फिर तो पूछ रहा। हाँ, तो स्टिल लगता है, ऐसे लगता है कि उससे तो हमारा तेज टेम्पो चलता है, लेकिन वो 1200 किलोमीटर की स्पीड से अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है। यहाँ से कलकत्ता 1.5 घंटे में पहुंच जाता है, शायद 1.5-2 घंटे में। वो 2 घंटा भी लंबा लगता है। अरे 2 घंटा लगेगा,
जो भी हो 1 घंटा 45 मिनट लगता ही है। और अगर आप नीचे अभी उससे जाइए ट्रेन से तो कम से कम 24 आवर्स, 18-20 डिपेंडिंग, हाँ 24 तो लगता है डिपेंडिंग की ट्रेन कैसी। तो ये इसमें भी लोग बड़े परेशान रहते हैं, प्रोजेक्ट 2 साल से जब कर रहे हैं भगवान के दिखे नहीं, तुमको बड़े दिख गए, इतनी जल्दी दिख जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन निश्चित है कि आप अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाव भक्ति की प्राप्ति को लेकर कोई भय नहीं होना चाहिए। क्यों? भक्ति करता जाएगा, उसका समर्पण बढ़ता जाएगा। अच्छा ये बताइए, किस व्यक्ति का समर्पण भक्ति में नहीं बढ़ा है? जब से आप भक्ति में आए हो तब से लेकर अब तक किस व्यक्ति का भक्ति में समर्पण नहीं बढ़ा है? और झूठी नम्रता वाला उत्तर मेरे को नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट आंसर ऑफ फॉल्स ह्यूमिलिटी। फिर तो आपको ऐसी डांट पड़ेगी नाम रख कर कि आप भाग जाओगे क्लास। तो आप सब, मैं ये आपको प्रमाणित करना चाहता हूं कि द प्रोसेस इज वर्किंग ऑन यू। कितने लोग कल आलस में 8 बजे तक सोने का प्लानिंग करेंगे? कल संडे है ना? संडे है, हाँ संडे है, हाँ तो भाई संडे को तो अब कल संडे को 12 बजे क्लास करेंगे। मैं भी अब थोड़ा सा सोचता हूँ थोड़ा छुट्टी ले। साधना माता जी सोएंगे आप 8 बजे तक? ना 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 ना, ऐसी गंदी बातें नहीं करती हूँ। सॉरी, श्री वल्लभा माता जी। तब आप ये देखिए कि ये समर्पण का कुछ लक्षण है कि नहीं है। कितने लोग अब बाहर जाकर घूमने, सैर सपाटा करने जाएंगे या फिर आप बाहर का भोजन खाएंगे इत्यादि, ये सब चीज़ें गायब हो गई। तो प्रैक्टिकल मैं समझा रहा हूं कि आपका समर्पण बढ़ा है। एक समय में केवल एक ही माला करते थे ना, अब 2, 4, 5 बढ़ ही रहा है ना। किसी का 16 भी हो, किसी का 16 से अधिक भी हो गया होगा। भक्ति निरंतर रूप से करते रहें, श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो आप देख रहेंगे आपका समर्पण बढ़ रहा है। बिकॉज उसका रहस्य समझ लीजिए, क्योंकि जो अंतरंगा शक्ति है उसका संपर्क चित्त को मिल रहा है, तो चित्त निरंतर धीरे 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 करके परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होता जाएगा, आपका समर्पण भगवान की भक्ति के प्रति और बढ़ता जाएगा। किसी ने लग रहा है कुछ प्रश्न किया डांट खाने के लिए। मेरी लास्ट ईयर से भक्ति नहीं बढ़ी है बिकॉज ऑफ मी। चलिए हम अब अच्छे मूड में तो छोड़ दे रहे हैं। यद्यपि श्लोक यह कहता है कि वह हजारों प्रयासों के बाद भी प्राप्त नहीं होती और ये अत्यंत दुर्लभ और सुदुर्लभ है, तथापि अनेक स्थानों पर यह कहा गया है कि भक्ति तो सरलता से प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यद्यपि यह श्लोक कह रहा है कि हजारों साधनों के बाद भी भक्ति नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ क्योंकि अन्य स्थानों पे कहा गया है कि भक्ति आसानी से मिलती है, इसलिए हमें श्लोक का अर्थ ये लेना होगा कि भक्ति को छोड़कर जो आप अन्य साधन करोगे उससे भक्ति नहीं मिलती, लेकिन भक्ति करेंगे तो भक्ति मिलती है आसानी से। आप एक चीज बताओ, आपको आज से लेकर आगे के 500 साल तक या 5000 साल तक करना क्या है? चैंटिंग, प्रसादम, ईटिंग, लिटिल बिट स्लीपिंग एंड हियरिंग। तो क्या कोई कार्य जो आज आप कर रहे हो उससे कुछ विभिन्न कार्य करना होगा? आप ये देखो कि जब हम लोग कहीं पढ़ाई करते हैं तो कुछ विषय जो होते हैं वो टफ होते हैं, सॉरी पहले इजी पढ़ा देते हैं, फिर और टफ, फिर और टफ, फिर और टफ, ऐसे करते जा रहे हैं। यहां ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ चीजें उसमें थोड़ी डीप में बताई जा सकती हैं, ऐसा है, ठीक है, मान रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आपको कुछ एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड बता दिया जा रहा है। आप देखो, हम लोग भागवतम में सबसे कठिन टॉपिक क्या पढ़े हैं? सृष्टि तत्व। तो घूम फिर करके वही बात आ जाती है, घूम फिर के भाई ऐसा कुछ नहीं कि नई बात बता रहे हैं कि भाई कृष्ण भगवान नहीं, कुछ और नहीं भगवान नहीं। तो आपको कुछ नया तो अंडरस्टैंड नहीं करना है ना। आप समझ रहे ना मेरी बात? मैं गीता फिर से पढ़ाऊंगा तो गीता ही पढ़ाऊंगा ना, उसमें कुछ नए श्लोक तो नहीं आ जाएंगे ना। प्रसाद ही खाएंगे ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना भगवान को भोग अर्पण करना। सो नथिंग इज गोइंग टू बिकम मोर डिफिकल्ट, बल्कि थिंग्स विल बिकम मोर इजी। मैं कहूं कि भाई एक माला करना है क्लास के बाद, तो कितने लोगों की नानी याद आ जाएगी एक माला करने में? मैं कहूं कि ये फीस है कि आपको इस क्लास के बाद एक माला हम लोग बैठ के जब करेंगे, तो करें नहीं भैया ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो लोग एक माला भी नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक माला जब करना कोई आप करे, कुछ भी मुश्किल नहीं, ऐसे घूमते टहलते कर लेंगे।
तो ये चीजें और आसान ही होती जाएंगी, तो फिर भक्ति सुदुर्लभ कैसे हुई? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि भक्ति सुलभता से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसलिए भक्ति का साधन करने से भक्ति सुदुर्लभ नहीं है, ये बात कही जा रही है। भक्ति की सुलभता प्रसिद्ध है, भागवत 2.84 में उक्त है, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेना नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। जो लोग अपनी लीलाओं का श्रद्धा से अपनी नहीं, क्षमा कीजिएगा, उनकी, जो लोग भगवान की लीलाओं का श्रद्धा से नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कब प्रकट होते हैं? जब भगवान के भाई प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचना। अब वही श्लोक कोट कर रहा हूं ना, कोई नया तो नहीं कोट कर रहा हूं। जब हृदय में प्रेम होता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अग्रीड? तो अब इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है? श्रद्धा से भगवान की बात सुनी। श्रद्धा का मतलब अनमनस्क होकर नहीं। 11 बज गए, अच्छा ठीक है, अच्छा 11:15 होगा। अब घड़ी ही देखते रहोगे तो तुम्हारा कथा में श्रद्धा क्या है? समझ रहे ना बात? श्रद्धा का मतलब अति उत्तमत्व बुद्धि। भाई ये बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है, हम बड़ा ध्यान पूर्वक सुने, कुछ समझ रहे हैं, अनमनस्क होकर के नहीं। और रोज सुनना है। अग्रता मतलब खुद गुनगुनाता रहता है, बोलता रहता है, समझने का प्रयास करता है, कुछ चेष्टा अपनी भी करता है, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रयास तो नहीं है। ऐसा करने से बहुत जल्दी भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम का ऐसा महिमा है। तो ये श्रीमद् भागवत ही प्रमाण है ना कि भगवान को अपने हृदय में प्राप्त करना आसान है, क्योंकि बोलना सुनना तो सबको आता ही है, और आदर पूर्वक सुनना भी लोगों को आता है। जब पैसे की वार्ता होती है तो प्राय दुनिया में लोग एकदम आदर, अरे हाँ क्या बता रहे हैं भाई, अरे देखिए कैसे पैसा कमाते हैं। ये आप नहीं कह सकते हो कि आदर हमको नहीं आता देना। अग्रीड? तो ये भागवत ही प्रमाण है ना कि भाव भक्ति सुलभ है। इसीलिए मैं ये टीका नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अगर मैं अनुवाद पढ़ के चला जाता तो आप अपने मन में यही भाव बना लेते कि भक्ति तो दुर्लभ है, ना मिलने की हमको। अब कोई प्रमाण है आपके सामने, प्रमाण है ना। भागवत नहीं तो हम लोग रोज ही बोलते हैं श्लोक को, ये दिखा रहा है ना कि भगवान की भाव भक्ति प्राप्त करना आसान है। बट पॉइंट क्या है कि आप साधन क्या स्वीकार कर रहे हो। भाई यहां से अमेरिका जाना कठिन है? कुछ कठिन नहीं है, हवा जहाज में बैठ जाओ। अब तुम चप्पू लेके चलो नाव में ले, या कोई खुद ही कहे हम खुद तैरेंगे, तो क्या संभावना है कि अमेरिका पहुंचेगा? बताइए, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? साधन सही स्वीकार करेगा तो पहुंच जाएगा, गलत साधन स्वीकार करेगा तो मुश्किल है। तो अब ये सब सुनना क्यों जरूरी है? ताकि हम अपने चित्त को अपनी बुद्धि के द्वारा भागवत में लगाएं। भागवत सुनना है, नाम जप करना, इसमें फोकस करें। और हमेशा विचार कर लीजिए कि जो अन्य सेवाएं भी दी जा रही हैं, क्या उनकी ऐसी महिमा है महिमा, लेकिन क्या ऐसी महिमा है कि अब सुनने की इच्छा होते ही भगवान हृदय में आ जाते हैं? तो आप विचार कर लीजिएगा। लेकिन देखिए, हमको प्रैक्टिकल लेवल पे क्या करना होगा। जो लोग निरंतर नहीं सुन सकते हैं, और स्वीकार करना पड़ेगा हम निरंतर नहीं सुन सकते हैं, तो वो अन्य सेवाओं को भी करें, उससे भी हृदय पवित्र होता है। नाटक नहीं करना चाहिए, जितना जो हमारी योग्यता है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर आपको किसी को टेस्ट है, भाई परीक्षित महाराज भगवान के बारे में सुने, टेस्ट था, अब सिद्ध हो गए, नहीं है तो कुछ और भी सेवा करें। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, आप भक्ति कीजिए, नहीं हमेशा भक्ति कर पा रहे तो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कीजिए, दिखावा मत कीजिए। दिखावा तो वैसे भी नहीं करना भक्ति का, अपने को ठीक करना है ना, दिखावा क्या करना है। मान लीजिए मैं दवा लेता हूं तो उसका दिखावा करूंगा, मैं दवा खा रहा हूं, दिखावा क्या करना। यू हैव टू बी गेट योरसेल्फ फिक्स्ड। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल कि बहुत इससे ये जो शब्द है काले ना न अति दीर्घे ना, इसी से समझ में आ रहा है कि भक्ति सुदुर्लभ नहीं है, भाव भक्ति भी। क्योंकि जब तक भगवान के प्रति भाव नहीं आएगा, भगवान हृदय में प्रकट नहीं हो सकते। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि साधन अगर ठीक से नहीं, सही साधन नहीं स्वीकार करते हैं, तब भक्ति सुदुर्लभ है। भागवत 1.5.26 में कथित है, ये दासी पुत्र का वचन है, जो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे और आगे जाके नारद जी बन गए। मेरे पीछे बोलिए, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा
अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरः ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवं सङ्गममा भवद्रुचिः। ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। पढ़िए, तत्रान् पढ़िए अनुवाद पढ़िए। उस सत्संग में उन लीलागान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। हाँ जी, हो गई। और ये कितने समय में हुआ था? जो लोग प्रथम स्कंद में जिस कथा को जानते हैं, तो 4 महीने में ये सब हो गया। वह दासी पुत्र के रूप में थे, बारिश का समय था, चतुर्मास्य, और उसमें साधु लोग घूमते नहीं, तो उस 4 महीने ही वह भगवान की कथा को सुने। तो ऐसा उनका निरंतर वो कथा सुने तो ऐसा प्रभाव हो गया कि अब शब्द बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे रुचि प्राप्त हो गई। रुचि मीन्स रुचि, रुचि मीन्स रुचि, रुचि की स्टेज 4 महीने में मिल गई। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये सुदुर्लभा है? इसलिए मैं बड़ा परेशान था कि ये टीका अगर नहीं पढ़ाई तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि शायद पूरा जो लोग भी इसको प्रवचन को सुनेंगे तो यही सोचते रहेंगे कि भक्ति तो बहुत दुर्लभ है, कई जन्मों के बाद मिलेगी। यहाँ नारद जी से मेरा मतलब है कि दासी पुत्र को, जिसकी कोई योग्यता नहीं थी, कोई डिग्री नहीं किया था, कुछ भी उसने नहीं किया था, उसने, मैंने सेंस दासी पुत्र के रूप में रेफर कर रहा हूँ, वैष्णवों की सेवा करी और उनसे सुना। या तो भागवतम झूठ है, ये हमारे कंसेप्शन गलत है, भागवतम झूठ हो नहीं सकती। 4 महीने में उनको भगवान का प्रेम भी प्राप्त हो गया। और सर एक बहुत बड़ा वहां पे गुण बता रहे हैं, और वो ये थे कि दांत, वह अपनी इंद्रियों को संयमित किए हुए थे, वो अनावश्यक नहीं बोलते थे। हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि अनावश्यक बोलने से हमारा कितना नुकसान हो जाता है। निरंतर भाई देखो, बहुत सिंपल तरह से परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे हैं इस बात को। कोई यहाँ से मान लीजिए मथुरा जाना है स्टेशन, तो मुझे कितनी देर लगती है, तो उस पर निर्भर करता है ना कि आपकी स्पीड कितनी है। तो अगर कोई निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो अच्छी रात मिल जाएगा। और आपको पता है कि वह जब जंगल में गए भगवान का दर्शन, भगवान की तपस्या करने लगे, तो भगवान दर्शन भी दे दिए उनको। भगवान के लिए तपस्या करने गए थे ना, जब उनकी माँ मर गई थी तब। तो किस इंटेंसिटी से व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह कितनी प्रगति करेगा। भाई आप चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 3रे अध्याय को पढ़ लीजिएगा, ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर जी, तो वहां पर भी स्पष्ट है, लक्का हीरा को बस खाली 2 बात बोले, निरंतर लो कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन, अचिरात पावी तुम्हें कृष्णेर चरण। तुम निरंतर कृष्ण का नाम लो और तुलसी जी की सेवा करो, कुछ और इंस्ट्रक्शन नहीं देना, कुछ और कोई सेवा नहीं बताए, और तुम बहुत जल्दी भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लोगे। और वो कर भी ली। उसी जन्म में उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, भाव भक्ति ही नहीं प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। तो क्या इस समय हरे कृष्ण मंत्र नहीं है? है। ये हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ सुविधाओं की कोई कमी है, तो कमी कुछ साधक की तरफ से हो सकती है कि वो भजन ना करे, तो भजन कम करेगा तो फिर उसका आपसे उसको थोड़ा डिले हो जाएगा। कुछ समझ रहे हैं? लेकिन अगर भाई लोगों ने जब प्राप्त किया है तो फिर वो तो, अगर कोई चीज सुदुर्लभा ही होती, मतलब वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो किसी को भी नहीं मिल रही होती। तो कुछ लोगों को मिल रही है, तो अन्य लोगों को अगर विलंब से मिल रही है, नहीं मिली अभी तक, तो उसमें उसकी गलती है, भक्ति की गलती नहीं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अब लक्का हीरा के क्या कोई बुरे संस्कार नहीं होंगे? एक वैश्या के क्या बुरे संस्कार नहीं होते? है कि नहीं? लेकिन लग गई बस सेवा में और उनको मिल गया। ये तो भी 500 साल पुरानी घटना है ना, 500। ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि कहीं शास्त्र में कहीं लाखों करोड़ों साल पहले। अजामिल को भी आप जानते हैं, देखिए किस प्रकार से 12 साल में भक्ति किया, भगवान के पास चला गया।
एक बार हम जामिल की बात बोल रहे थे तो एक माता जी, वो क्या करनी थी, LLB कर चुकी थी, LLM करने वाली थी। तो कहें प्रभु जी अजामिल को इतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी, हमें क्यों नहीं हो रही? हमने कहा क्योंकि भगवान के भक्तों से मिलने के बाद वो LLM करने नहीं गए थे। तो आप हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करने के बाद भी LLM कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो करते रहिए। भगवान कह रहे हैं इसको कर लेने दो, उसके बाद भी भक्ति इसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि भक्ति सुदुर्लभा नहीं, ये बार बार प्रमाण मिल रहा है। अगर भक्ति को गंभीरता से किया जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। कुछ कह रहे हैं, क्या वो पहले से यानी पिछली लाइफ से भक्ति की कुछ उच्चतर स्टेज पे थे इसलिए उन्हें इतनी जल्दी से ये प्राप्त हुआ? ये नारद जी के बारे में बोल रही हैं। देखिए इसका कोई वर्णन नहीं है, इतना वर्णन है कि वह उपबर्हण गंधर्व थे और वो सिनेमा सॉन्ग गा रहे थे ब्रह्मा जी की सभा में। तो अब ये कोई भक्ति तो नहीं कहलाई जाएगी। देखिए एक सिंपल सी बात है कि जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था तो कोई कहे कि यहाँ दिल्ली से आप बंगाल 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे तो कोई मानेगा? लेकिन अब साधन का आविष्कार हो गया है तो लोग जा ही रहे हैं रोज। तो जो उसी प्रकार से जो लोग भक्ति को नहीं जानते हैं वो तो यही कहेंगे कि अरे मुक्ति कहाँ मिलने वाली, मुक्ति में तो बहुत कठिनाई है। लेकिन अब साधन इसका कोई आविष्कार नहीं हुआ है, मतलब तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। भक्ति करके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है अगर केवल भक्ति करे तो, और बहुत सारे अन्य कार्य करेगा तो विलंब हो ही जाएगा। भागवत 11:14-20 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिए, ना साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। बोलिए, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। अनुवाद पढ़िए। हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। अतएव योग, सांख्य दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तप अथवा वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा मैं भी वशीभूत नहीं होता। तो ये समझ में आ गया सबको कि जैसे भगवान को शुद्ध भक्ति वश में लेके आती है वैसे अन्य कोई साधन नहीं लेके आते। तो अब इससे यही बात स्पष्ट हो रही है कि हजारों साधन कर लिए, योग के, सांख्य के या पुण्यकर्म आदि के, लेकिन उससे भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होने वाली। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भक्ति को अगर स्वीकार करता है तो भक्ति सुदुर्लभा नहीं है, लेकिन अगर भक्ति को नहीं स्वीकार कर लेगा तो फिर ना मिलने वाली। ठीक है, पढ़िए आगे। इसलिए ऊपर दिए गए श्लोक में साधयति शब्द का अर्थ भक्ति नहीं है, बल्कि कर्म आदि विविध साधनाओं और उनके अपने लक्ष्यों से है। क्लियर है? इस श्लोक में जो बोला है कि ना साधयति माम, तो उसका अर्थ है कि भगवान की भक्ति के अलावा जो अन्य साधना की जा रही है उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इजी है, ठीक है। इसलिए श्लोक की दूसरी पंक्ति का अर्थ यह होना चाहिए, भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधनाओं को करने से भाव भक्ति प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, तो अब खुश सब लोग? वेदवादिनी खुश कि नहीं खुश? क्यों खुश? अगर खुश तो क्यों खुश, और नहीं खुश तो क्यों नहीं खुश? क्यों खुश? भक्ति करना आसान है प्रभु जी, अन्य साधन। कोई है इधर? ओके, बिल्कुल सही उत्तर दिया तुंग विद्या माता जी ने। बिकॉज वी आर डूइंग भक्ति। हम लोग, मैं पूछूं अष्टांग योग की कोई नियम तो बहुत मुश्किल होगा बताना। सांख्य क्या होता है? तो आप देख रहे हैं कि ना सांख्य पता है, ना अष्टांग योग के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में पता है, ना कोई पूजा पाठ करने में रुचि है। आप स्पष्ट रूप से भक्ति ही कर रहे हैं।
और भक्ति करने पर भक्ति दुर्लभ नहीं होती है। भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। एक भक्त ने भी थोड़ी देर पहले कहा था, जिसको मैं डांटा नहीं था, कि पिछले साल से मेरी भक्ति डाउन हो गई है। लेकिन देखिए, उनको अब ये समझ में आने लगा है कि भक्ति रोज करनी चाहिए। वो उनका स्वभाव था कि एक दिन कर लेंगे 2 लाख, हाँ की हैं वो, उसके बाद ढीली पड़ जाएंगी। तो उनको थोड़ा समय लगा समझने में कि नहीं, भक्ति रोज की जाती है। थोड़ा समझ में आ रहा है, 1 साल में समझ में आ गया कि टाइम से सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे। इतना समझ में आ गया है कि 11:30 बजे तक फोन नहीं चलाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे किसी को डांटो, बिना नाम लेके डांटो, जो जितना डांटना चाहे डांट लो, ये अच्छा है ना। डांट खाने वाले को बुरा लगेगा, दैट्स गुड। उनका वीडियो भी ऑफ है तो मुझे पता नहीं है कि नहीं, हम डांटे जा रहे हैं, तो सुनी ना रही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है कि ऐसा आपको लगता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है। पिछले 1 साल में अगर मैं पूछ लूं कि आप माला भी बंद कर दी क्या, या प्रसाद नहीं खाई, तो ये समझ रहे ना बात। जो लोग भी मोटे हुए हैं वो जानते हैं कि उनको नहीं लग रहा था कि कुछ होगा रोज घी खाने से, लेकिन अब खाते जाइए कहीं 10 किलो बढ़ गया यार, 10 किलो बढ़ गया। हाँ, और ऐसे आप कुछ ना खाइए तो देखिए धीरे धीरे वजन कम होता है, लेकिन आपको एक दिन में नहीं मालूम चलता है कि वजन कम हुआ है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर भक्ति कम हो गई तो चलिए खत्म ही कर दीजिए ना, क्या जरूरत है भक्ति करने की। अगर मैं कहूं कि भक्ति बंद कर दीजिए तो कर देंगे आप। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप नियमित रूप से भक्ति करते रहें तो ये तो ऑप्शन आता ही नहीं कि भक्ति छोड़ देंगे। संघर्ष होगा तो करेंगे, लेकिन छोड़ देंगे का ऑप्शन नहीं आता है। तब तो आप निष्ठा की तरफ जा रहे हैं ना। तो एनी हाउ, इस श्लोक को आप लोग किसी को, मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भक्ति करेंगे तो भक्ति प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो सर फोड़ लेंगे तब भी भक्ति नहीं मिलने वाली है। इसको महाराज ने बहुत सुंदर से बताया कि अगर कोई व्यक्ति माचिस जलाना चाहता है तो तीली लेता है, हल्का सा, थोड़ा रगड़ है उसमें, हल्का तो प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रखे रहेंगे जल जाएगी, थोड़ा रगड़ मारेंगे आग नहीं प्रकट हो जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति अब अपने सर को दीवार से रगड़े तो तब भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि गलत साधन करने से कुछ नहीं मिलेगा ना। कोई कहे मट्ठा बनाना, हाँ तो ठीक है, पानी को मथो, तो क्या पानी को मथने से मट्ठा मिल जाएगा, घी आ जाएगा? तो सही साधन का उपयोग करेगा तो व्यक्ति को रिजल्ट मिल जाता है। अग्रीड? यही बात कह रहे हैं कि भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी साधन करोगे तो भक्ति प्राप्त करना कठिन है। कठिन क्या, वो मिलेगी ही नहीं। आगे बढ़िए। पूर्ववर्ती श्लोक में कहा गया था कि आसक्ति के बिना, अनासक्त होकर चाहे कितनी भी साधनाएं कर ली जाएं, भाव भक्ति प्राप्त करना कठिन है। इससे यह समझना चाहिए कि भाव केवल आसक्ति के साथ ही प्राप्त हो सकता है और साथ ही कुशलता से की गई साधना भी आवश्यक है। यदि कोई केवल भक्ति नहीं करता बल्कि कई प्रकार की अन्य साधनाओं का भी सहारा लेता है तो वह भाव भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, यानी कुशलता से करने का मतलब है कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए वह केवल भक्ति करे। मैं बहुत धीरे बोला ताकि समझिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए उसे केवल भक्ति ही करनी है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो प्राणायाम करने से आप भक्ति नहीं बढ़ा रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि प्राणायाम करने से मेरी भक्ति नहीं बढ़ती है, न सूर्य नमस्कार करने से। या फिर इसमें कभी रेकी भी करता हूं तो रेकी करने से मेरी भक्ति नहीं बढ़ती है। इज जस्ट फॉर द बॉडी टू रिमेन हेल्दी, या मिलेट्स खाने से या जूस पीने से। ऑब्वियसली हम तो भगवान को अर्पण करते तो प्रसाद होता है, बट इन दैट सेंस कि आप केवल स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं तो उससे आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है। लेकिन हाँ, भक्ति के संपादन में वो हेल्प कर रहा है, बस इन द सेंस कि आपकी भक्ति को, आपके शरीर से ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तब भक्ति कर पाओगे। ये बात है। दवा खाने से भक्ति नहीं बढ़ जाती है, लेकिन भक्ति ढकती भी नहीं है।
बाथरूम जाना पड़ता, तो बाथरूम जाने से भक्ति ढक जाती है। इसीलिए बोला गया था ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो कुछ तो कर्म करने पड़ेंगे और वो करने ही पड़ते जब तक देह में है, लेकिन उन कर्मों से भक्ति ढकती नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे, ये सोचे कि कर्मकांड करूंगा और मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, या कर्मकांड नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तब भक्ति ढक जाएगी, तो ये उसकी अनिपुणता हुई। तो यानी भक्ति में आने के बाद व्यक्ति को कर्मकांड का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये समझ में आ गया? भक्ति बढ़ेगी तो केवल भक्ति से बढ़ेगी। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया। भाई जैसे मान लीजिए B12 की कमी है, विटामिन की, तो आप B12 की गोली खाएंगे तभी ना B12 बढ़ेगा। आप विटामिन B12 की गोली खा रहे हैं तो विटामिन C तो नहीं बढ़ सकता है ना। एकदम स्पष्ट समझ में आ गया? तो पागल कहा जाएगा ना किसी को कि तुम B12 की कमी है, तुम C पे C खाए जा रहे हो, C D जो खा रहे हो, लेकिन B12 की गोली खा ही नहीं रहे हो। प्रश्न, हम तो केवल भक्ति का ही साधन स्वीकार किए हैं, फिर हमें क्यों नहीं भाव भक्ति मिली 4 मंत्र में? हमारे लिए यह स्लो प्रतीत होता है। नारद जी केवल 4 मंत्र में इतना प्रगति कर लिए। जी हाँ, आपने 4 महीने में भक्ति क्यों नहीं प्राप्त करी? तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी इंद्रियां पूरी तरह संयमित हो गई हैं, तो आपका उत्तर होगा नो। अभी कुछ ही दिन पहले बोलनी थी हमको कि कैबेज क्यों मना है, मंचूरियन बनाना है मेरे को, तो नारद जी मंचूरियन तो नहीं बना रहे थे। समझ गए ना? अब किसी मालूम नहीं चलेगा, हम बिना नाम लिए सब डांट लेते हैं। तो अभी तो मन मंचूरियन में फंसा हुआ है ना, कि कथा में फंसा हुआ है? बोलिए, उत्तर तो नहीं दे रही हैं आप। किसको बोल रहे हैं नहीं समझ पाएंगे आप, लेकिन ये स्पष्ट है कि अभी आप मंचूरियन के बारे में सोच रही हैं कि जब मंचूरियन अच्छा लग रहा है तो अभी कथा उतनी तो अच्छी नहीं लगेगी ना। तो अब मैं ऐसा नहीं आपको आक्षेप कर रहा हूं कि मेरी इंद्रियां संयमित हैं। जो टाइम लग रहा है वो इंद्रिय संयमित नहीं होने की वजह से लग रहा है। जो सिंपल सी बात है, एसी चलाते हैं, सबसे पहले क्या करते हो आप? दरवाजा बंद करते हो, दरवाजा खुला रखिए। अभी मैं गया था घर पे, तो वेदवादिनी की माता जी बड़ी उत्साहित थी प्रसाद के लिए, तो एसी तो चालू कर दी, मैंने पूरा खाना भी खा लिया, दरवाजा बंद ही नहीं किया। तो अब उनके पिताजी कहे अरे एसी चलाया है तो कम से कम दरवाजा तो बंद करो। बट शी वॉज सो मतलब इतनी प्रसन्न थी कि मुझे प्रसाद खिला रही हैं, तो भूल ही गई। पूरा मैं खाना खा लिया, मैं कल्याण प्रभु 45 मिनट्स बैठे रहे, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अवश्य मैं देख रहा था कि माता जी जस्ट उत्साहित है ना, जस्ट हैप्पी कि मैं कई दिन के बाद आया था, तो भूल ही गई कि इसको बंद करना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए क्या एसी की कमी है? तो आप देखिए, किसी को निरुत्साहित होने की बात नहीं है, जस्ट कि हम लोग अब अगर इंद्रिय सीमित कर लें, बस भक्ति ही करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, केवल भक्ति भी करते हैं, कुछ और भी कार्य कर लेते हैं जो भक्ति के विपरीत होता है, तो उस हिसाब से स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। नहीं, और भी कोई ऑब्जेक्शन हम जरा देख लेते हैं। और कुछ? कर्म कांड क्या होता है एग्जैक्टली डे टू डे लाइफ में? तो मत जानिए ना, देवताओं की पूजा करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, श्राद्ध आदि करना, ये सब कर्म कांड में चला जाता है। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी हम लोग को बताया गया कि हरे कृष्ण मंत्र करने से ही इंद्रिय संयम मतलब, और जो भक्ति का साधन करने से ही इंद्रिय संयम होगा। तो नारद जी ने जब इंद्रिय संयम किया अपने बल पे कर लिया कि नहीं, पहले से भी थे, उनको बच्चों की तरह खेलने में कोई रुचि नहीं थी, और साथ ही साथ उन भक्तों की संगति की वजह से और इंद्रिय सीमित हो गई। ये बात भी है। तो अब सेक्शन दोबारा सुन सकते हैं। घबरा क्यों रहे हैं? सब लोग नाव में बैठे रहिए, पहुंच जाएगी नाव। अगर इंद्रिय सीमित नहीं है तो जितनी हो रही उतनी कीजिए। आपको भक्ति के पथ में कोई ना कोई आपसे नीचे और कोई ना कोई आपसे ऊपर मिलेगा ही, तो इसलिए दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। इसलिए कहाँ गए? पढ़िए। इसलिए आसक्ति का अर्थ, इसलिए आसक्ति का अर्थ यह समझना चाहिए प्रेम पूर्वक और केवल भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा। मतलब भगवान की सेवा कर रहा है प्रेम पूर्वक, और उसकी उस प्रोसेस में भी आसक्ति है, मतलब भक्ति के अलावा और कोई पद को स्वीकार नहीं करेगा। यस, यदि भक्ति इस प्रकार की जाए तो भाव प्राप्त हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है।
जहाँ स्वर्ग आदि की आकांक्षा होती है वहाँ ऐसी आसक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। मतलब भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन स्वर्ग मान लो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है या किसी को संतान की इच्छा है, किसी को प्रसिद्धि की इच्छा है, तो अब अन्य अभिलाषता है ना वहाँ पे, तो वो तो उत्तम भक्ति नहीं हो पाएगी। तो फिर अब वो भक्ति उस इच्छाओं को पूरा करने में लग जाएगी। ठीक है। और जब किसी का मन स्वर्ग आदि की ओर आकृष्ट होता है तो वह अनेक प्रकार की साधनाएं करेगा। ऐसे में भक्ति में कुशलता भी नहीं आ सकती। हाँ, अगर स्वर्ग जाने की इच्छा होगी तो हो सकता है वो कर्म कांड भी करने लग जाए। यस। इसलिए भक्ति के साथ अन्य साधनाओं का अभ्यास करना उचित नहीं है। 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो भक्ति करके वह स्वर्ग जाने की इच्छा करने लग जाएगा कि चला स्वर्ग भी देख लें, या भक्ति को छोड़कर कुछ ऐसा कर्म करने लग जाएगा जो स्वर्ग की प्राप्ति का प्रॉमिस करता है, तो वहां पे वह कर्म के द्वारा आवृत हो जाएगी भक्ति। या तो अन्याभिलाषिता की प्रॉब्लम हो जाएगी, और या फिर कर्म का आवृत्ति हो जाएगी, आवरण हो जाएगा कि वो कर्म कांड करने लग जाएगा। नेक्स्ट। यह बात निम्नलिखित शास्त्र वचन से भी स्पष्ट होती है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्येय पूजश्च नित्यदा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यदा। भागवत 1.2.14। इसलिए एक चित्त होकर भगवान जो भक्तों के रक्षक हैं उनका सदा श्रवण कीर्तन ध्यान और पूजन करना चाहिए। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हम इसको पूरा कर रहे हैं कि बस केवल भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, केवल भगवान का ध्यान कर रहे हैं और केवल भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी प्रगति आपको अनुभव होगी। जो लोग करते हैं उनकी प्रगति होती भी है, और जो लोग मिक्स करते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति कर लिया, अब थोड़ा अपना भी टाइम होना चाहिए, तो अपना टाइम के हिसाब से आप जो कुछ करते हैं उसका हमारा भक्ति से संबंध नहीं भी होता है, तो उस हिसाब से स्पीड जो है स्लो हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे देखिए बात क्या होती है, मिक्स डिवोटी भी है लेकिन वो भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से जो उसके मटेरियल इंक्लिनेशन हैं वो उसमें उसको रुचि आना बंद हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे भगवान करते हैं, एकदम से करेंगे तो सहन भी नहीं कर पाएंगे लोग, तो इसलिए भगवान धीरे धीरे करके उसको शुद्ध कर देते हैं। फिर एक समय में आता है कि कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्ति में किसी भी अन्य साधना जैसे ज्ञान या कर्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इस बात को ज्ञान कर्मादि अनावृतम जैसे वाक्यों से सही रूप में व्यक्त किया गया है। मतलब पहले के श्लोक में जो भक्ति की व्याख्या करी गई थी उसमें बताया गया था। कुछ प्रश्न हैं तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि अगर भक्ति व्यक्ति कर रहा है और अन्य साधनाओं को नहीं करता है तो वह भाव भक्ति को प्राप्त करेगा। पहले आसक्ति को प्राप्त करेगा और फिर भाव भक्ति को प्राप्त करेगा, तो तब भाव भक्ति सुदुर्लभा नहीं रहेगी। लेकिन अगर अन्य साधनों को करता है तब क्योंकि आसक्ति प्राप्त होगी नहीं, तो आसक्ति के बिना भाव भक्ति नहीं मिलेगी। तो ये एक प्रकार की सुदुर्लभता का वर्णन है। आगे हम लोग सुनेंगे कि कैसे आसक्ति प्राप्त होने के बाद भी भगवान तुरंत भाव भक्ति नहीं देते। ये नहीं कह रहे कि नहीं देते, लेकिन तुरंत नहीं देते, तो उस अर्थ में भी भक्ति सुदुर्लभा है। एक क्वेश्चन कल के टॉपिक से रिलेटेड था, यदि भक्त सारूप्य सालोक आदि मुक्ति की इच्छा करता है तो वो भी शुद्ध भक्ति नहीं हुई, पर फिर भी वो भगवान की प्राप्ति करेगा, तो यहाँ भगवान के प्रेम उसको प्राप्त नहीं होगा। देखिए बात थोड़ा समझने वाली होगी। जो व्यक्ति वैकुंठ इसलिए जाना चाहता है कि यहाँ दुख है, तो क्या उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी? जी हाँ, हो जाएगी। लेकिन क्या उसको वैसा प्रेम भगवान से होगा? तो इस पे तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि नहीं होगा, बिकॉज ही हैज नॉट डन प्रॉपर साधना। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग यहीं तक है, आगे बाकी कुछ भी हो, क्योंकि भगवान कुछ अंतर दिखा रहे हैं। स्वर्गापवर्ग मद धामा कथंचिद यदि वांछति, स्वर्ग हो अपवर्ग हो या मेरा धाम हो, वह मेरे भक्त को आसानी से मिल जाता है अगर वो चाहता है। तो अब अगर ये सब बातें वैसे तो आगे और क्लियर होंगी कि आप किसी के यहां क्यों जाना चाहते हैं, उस व्यक्ति से मिलने के लिए या उस घर की सुविधा को उठाने के लिए।
तो दोनों तरह से एंट्रेंस मिल सकती है, लेकिन भेद हो जाता है। ये सब बातें हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा मत आप उसका कहते हैं ना खोलिए बातों को, क्योंकि अगर वो बातें अगर भक्ति स्वामी सिंधु में अपने आप आएंगी तो वहीं ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सामने सामने स्पष्ट रखा जाएगा कि भक्त लोग अपने दुख की निवृत्ति के लिए वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं। तो आप सोचेंगे अच्छा जाना नहीं चाहते तो भगवान लेके भी नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा है नहीं, जो भगवान का प्रेमी भक्त है वो केवल अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहता है, भक्ति करके भगवान उसे अपने आप ही अपने पास ले आते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप अपनी भक्ति करिए ताकि आपकी भक्ति बढ़ जाए, भगवान के धाम की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। वस्तुतः अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करता है तो इस जगत में रहते हुए भी वह भगवान के धाम में ही रहता है। भाई भगवान का धाम क्या है? जहां पे हर व्यक्ति की चेतना भगवान को संतुष्ट करने के लिए, सिंपल, यही वृंदावन का मतलब है। तो जब किसी की चेतना में केवल यही भावना है कि मैं कैसे अपने कार्यों के द्वारा भगवान को संतुष्ट करूं, तो उस भौतिक जगत में है ही नहीं। जैसे कि प्रभुपाद से पूछा गया था, प्रभुपाद जी स्वामी जी आर यू इन अमेरिका? तो 2-3 बार जब पूछा गया कि स्वामी जी आर यू इन अमेरिका, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं वृंदावन में हूं और मेरे शिष्य भी वृंदावन में ही हैं, यद्यपि वो अमेरिका में थे। तो कुछ थोड़ा स्वरूप आपको भगवान के धाम का समझना चाहिए। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने बोला है कि विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्व पूर्ण सुखमय है। कहेंगे तो दुखाल है? नहीं, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त है उसके लिए कोई दुख नहीं है। और सनातन गोस्वामी जी के लिए भी इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये 3 ताप हैं वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 3 ताप उसी जीव को मिलते हैं जिसका भगवान से बहिर्मुखता है, लेकिन मतलब इज अवर्स टू सर्विंग कृष्णा। लेकिन जो भगवान की सेवा के प्रति इंक्लाइंड है तो उसके लिए कोई ताप नहीं है, माया उसको नहीं टच कर सकती है। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।